Hello, student. Very important question. State the principle of conservation of momentum. Derive the relation for recoil velocity of a rifle or gun due to the firing of a bullet. संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। बंदूक की गोली दागने से उत्पन्न प्रतिक्षेप वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है? If two objects collide, then total momentum before and after collision will be the same if there is no external force acting on the collide object. यदि दो वस्तु टकराती है तो कुल संवेग टकराने के पहले और टकराने के बाद संरक्षित रहेगा यदि उनके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो देखिए, हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो बॉल है, ए और बी। इनका द्रव्यमान मास m1, वो बी बॉल का द्रव्यमान m2 है। और मान लीजिए कि ये ए बॉल u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है और जो बी बॉल है वो u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है। फिर कुछ समय बाद ये आपस में टकरा जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर टकरा गए। अब टकराने के बाद ए जो बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और बी जो बॉल है उसकी वेलोसिटी वेग जो हो जाता है वो v2 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि टकराने के पहले का संवेग या मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है, संरक्षित रहता है यदि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। तो इसको हम कैसे समझे? जैसे हम पता है कि मोमेंटम या संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर टकराने से पहले हम देख रहे हैं कि बॉल ए का द्रव्यमान m1 है और वेलोसिटी u1 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस किया हमने m2 और u2। ठीक है, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। टकराने के बाद वेलोसिटी v1 है और बॉल बी की वेलोसिटी v2 है तो m1v1 प्लस m2v2। तो संवेग संरक्षण का ये नियम ये बोलता है कि टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग एक दूसरे के बराबर होता है, इक्वल होता है या संरक्षित रहता है। जैसे सपोज करें कि ये दोनों बॉल टकरा जाती है तो अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाकर इस बॉल को रोक लेता हूँ तो संवेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो शर्त ये भी होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो होना चाहिए, बाहरी बल जो होना चाहिए वो अनुपस्थित होना चाहिए, तभी जो है वो मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसका एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल है रिकॉयल ऑफ गन, बंदूक का प्रतिक्षेप। तो इसको हम कैसे देखेंगे? बंदूक का प्रतिक्षेप या रिकॉयल ऑफ गन। सपोज करें ये एक बंदूक है, गन है, और गन का जो मास है वो कैपिटल एम है, जो बुलेट है उसका मास या द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो बिफोर बुलेट फायर, हमने अभी बंदूक से कोई भी बुलेट फायर नहीं किया है तो संवेग जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हमने अभी कोई फायरिंग ही नहीं किया है, कोई वेलोसिटी भी नहीं है। लेकिन जब हम बंदूक को फायर करते हैं तो हमें पता है कि बंदूक जो होती है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ भी वेलोसिटी की तरफ जाती है, पीछे की तरफ भी जाएगी बंदूक, और जो बुलेट जो होगा वो आगे की तरफ चल रही है। तो हमने यहाँ मान लिया वीजी जो है वो बंदूक का वेग है, जो बंदूक जब हम चलाते हैं तो पीछे की तरफ बंदूक जाती है, उसको हम रिकॉयल ऑफ गन बोलते हैं, बंदूक का प्रतिक्षेप बोलते हैं। और वीबी जो है वो बुलेट का वेलोसिटी है जब हम बुलेट को फायर करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? बिफोर मोमेंटम हमेशा क्या होता है? आफ्टर मोमेंटम के इक्वल होता है। पर बिफोर मोमेंटम तो हम देख रहे हैं कि वो तो जीरो है, तो हमें यहाँ पे जीरो लिखना होगा। ठीक है, और आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर मोमेंटम हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला होता है मास और वेलोसिटी। तो देखिए, मास क्या है? बंदूक का मास m है और बंदूक जो पीछे की तरफ गति कर रही है, वेलोसिटी है, वो vg है, प्लस, ठीक है, स्मॉल m बुलेट का मास है और स्मॉल वी बी बुलेट का वेग है। तो बिफोर मोमेंटम जीरो है पर आफ्टर मोमेंटम कुछ ना कुछ है, मतलब जब हम बंदूक को फायर करते हैं तो मोमेंटम हमें नजर आता है। तो हम इसको इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, एम वी जी प्लस स्मॉल एम वी बी, स्मॉल वी बी इज इक्वल टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके,
अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम वी जी इज इक्वल टू, मैं इसको बराबर के इधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो स्मॉल एम स्मॉल वी बी। तो बंदूक का जो वेलोसिटी होगी या रिकॉइल ऑफ गन जो हो जाएगी वो ऐसे होगी, माइनस एम वी बी अपॉन कैपिटल एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिकॉइल ऑफ गन या बंदूक का प्रतिशत। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो हमें पता है कि बुलेट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है और जो गन जो है वो इस डायरेक्शन में चली है, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया। तो वी जी जो है वो गन की वेलोसिटी है या बंदूक का वेग है जब हम बंदूक से फायर करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।